दोस्तों आज त्रिकोणमिति फार्मूला बताने जा रहे हैं। समझेंगे त्रिकोणमिति जो होता है इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हो गया समकोण त्रिभुज और ये जो है इसी को बोलते हैं 90 डिग्री और इस कोना के ठीक सामने वाला भुजा को बोला जाता है कर्ण और इसके नीचा जो है इसको बोलते हैं आधार और आई साइड वाला को बोलते हैं लंब। तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात हैं जिसमें पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठा हो गया कोसेक थीटा। अब देखते हैं एक ट्रिक बता रहे हैं जो इसका फॉर्मूला एक बेर में याद हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं पहला क्या बताए साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा और पांचवा है सेक थीटा और छठा हो गया कोसेक थीटा। ये 6 का फॉर्मूला याद करने के एक ट्रिक हम लिख रहे हैं। एक देहाती भाषा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है LAL KKA, कहने का मतलब हुआ लाल बट्टा कक्का। इसमें क्या करते हैं ऊपर वाला में पहला नंबर ये हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा को मान लेते हैं कॉस थीटा, तीसरा को मान लेते हैं टेन थीटा और नीचा से इसका साइन को पूरा उल्टा जो होता है, साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा और कॉस को उल्टा होता है सेक थीटा और टेन को उल्टा होता है कॉट थीटा। अब समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। पहले हम साइन थीटा को निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा देखेंगे कि पहले है कहाँ पे, ऊपर है तो L को यहाँ पर हम समझेंगे लंब और K को समझेंगे कर्ण और एक समझेंगे आधार। तो साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा के सामने में पहले क्या है L है, L लिख दिए और उसके जस्ट नीचा क्या है K है। अब यहाँ पर देख लीजिए L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया लंब बटा कर्ण। इसी तरह मान लीजिए हम सेक थीटा को निकालते हैं। अब सेक थीटा बराबर देखिए सेक थीटा क्या है नीचा से ऊपर जाएगा इसमें, तो सेक थीटा में यहाँ पर क्या है पहले K है तो K लिख दिए बटा में तब क्या लिखेंगे A। K का मतलब अभी जस्ट बताए थे आपको, K का मतलब होता है कर्ण, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण और एक मतलब होता है आधार। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया कर्ण बटा आधार। इसी तरह अगर मान लीजिए इसमें कॉट थीटा का हमको निकालना है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट में नीचा क्या है A बटा जस्ट ऊपर जाएंगे, ठीक सामने होना चाहिए। अगर नीचा है तो नीचा जाएंगे, ऊपर है तो ऊपर से आएंगे, तो A लिख दिए और इसके बटा में L। तो एक मतलब ही जस्ट बताए हैं, एक मतलब होता है आधार और L का मतलब हो गया लंब। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया आधार बटा लंब। इसी तरह हम 6 अनुपात का सूत्र ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको इसमें टेन थीटा का निकालना होगा, टेन थीटा बराबर तो यहाँ पर देख लीजिए टेन थीटा में ऊपर चल रहा है ये, तो पहले कौन सी है L है और बटा में A लिखेंगे। L का मतलब क्या हो गया लंब और यहाँ एक मतलब हो गया आधार। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है लंब बटा आधार। इसी तरह अब मान लीजिए हमको साइन थीटा का निकालना है, निकाल चुके हैं। एक जैसे मान लीजिए कोसेक का हमको निकालना है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले क्या है K है और यहाँ L। K क्या बोले थे कर्ण और L को क्या बताए थे हम लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इस तरह से हम देखें कि एक ट्रिक के माध्यम से साइन कोस मैंने त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के सूत्र निकालने का तरीका। नंबर बताते हैं कि कॉस थीटा का जो उल्टा होता है ये होता है सेक थीटा और तीसरा नंबर हो गया टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये हो गया, इसको हम टाइप 1 बताए। अब टाइप 2 बना के बताते हैं।
टाइप 2 जो है इसमें क्या करते हैं, जो उल्टा है ना उसको हम गुना करके सामने में जो एक आता है वो भी एक फार्मूला हो गया। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हो गया ना, तो एक हम पहला यहाँ पर बना लेते हैं कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक तो यहाँ आए किया, ये गुना है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा। तो एक और फार्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह हम ये 3 बना देते हैं, इधर इस बार कोसेक थीटा को छोड़ देते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये तो 1 है ना किया। अब यहाँ पर कोसेक थीटा को छोड़ दिए, गुना है, गुना उधर जाता है तो क्या होता है, भाग में यानी बट्टा में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया फार्मूला, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह ये मान लीजिए टाइप 2 कर दिए। अब हम मान लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए हमको कॉस थीटा बराबर फार्मूला निकालना है, तो बराबर कितना है 1, और यहाँ गुना है इस साइड जगह क्या हो जाएगा बटा। तो आप देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा सेक थीटा। इस पहले भी पढ़े थे ना कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो एक नया फार्मूला हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे हम कॉस थीटा को छोड़ दिए तो बराबर क्या बन गया, 1 बटा सेक थीटा। अब हम इधर सेक थीटा को छोड़ देते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस बार जब हम सेक को छोड़े हैं तो क्या बच रहा है, गुना में कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर गया तो बटा आ जाएगा। तो ये क्या फार्मूला बन गया, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। उसी तरह हम टाइप अब हम 4 कर देते हैं। टाइप 4 में क्या करते हैं, अब टेन थीटा गुना कराते किससे, कॉट थीटा से। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो अब यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए पहला, दूसरा यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं कि टेन थीटा की इधर हम छोड़ दिए, ठीक है, इधर है 1, गुना उधर जगह क्या होगा बटा। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला बन गया, क्या बन गया है 1 बटा कॉट थीटा। उसी तरह अब मान लीजिए हम इधर छोड़ देते हैं कॉट थीटा का, कॉट थीटा को छोड़ दिए तो बराबर 1 है किया, कॉट को छोड़ दिए तो क्या इधर बच रहा है टेन थीटा। तो टेन थीटा उधर चल जाएगा बटा में, बटा में चल गया तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटा टेन थीटा। अब आप लोग का एक हम सिद्ध करके बता रहे हैं कि आखिर ये गुना करके एक आता है कि नहीं आता है, ये वो कोनो ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसी ट्राई कर लेते हैं। जैसे में यहाँ लिखल है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना 1। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं बराबर के साइड को LHS और वही साइड क्या बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इधर चलेंगे उधर पहुंचाना हमको। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट आपको बताए थे TD के माध्यम से, आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ गुना है तो गुना दे दिए। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। अब देखिए बना लीजिए, कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया तो कितना आया कट के 1 आया। तो देखिए मिल गया ना RHS, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी सूत्र जो है मेरा क्या है सही है। इस तरह से ना हम सबको सब पे यूज कर सकते हैं, इसको भी चेक किया जा सकता है, इसको भी, और ये तो बतेबे किए हैं। अब टाइप नंबर 5 देखते हैं। देखिए टाइप नंबर 5 जो है इसमें हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से आप दो और फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार साइन स्क्वायर थीटा की इधर छोड़ दिए, ठीक है, तो बराबर क्या होगा 1, ये प्लस उधर गया तो क्या बन गया माइनस में। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कोई पूछ रहा है तो हम कॉस स्क्वायर को छोड़ दिए ना यहाँ पे, तो बराबर में कितना है 1, ये प्लस में है, प्लस उधर जाता है तो क्या बनता है माइनस। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए सीधा हमको पूछ दिया कॉस थीटा, ठीक है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं, सामने क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है रूट, और रूट इधर आता है तो क्या बनता है स्क्वायर। उसी तरह हमको साइन थीटा डायरेक्ट पूछ दिया साइन थीटा बराबर, इसको देखिए साइन थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा
रूट में। तो देखिए टोटल एक फार्मूला से कितना फार्मूला बन गया है, 1 2 3 4, 4 फार्मूला बन गया। इस तरह हम बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप नंबर, ये 5 बता दिए, टाइप नंबर 6 यानी 6 बता रहे हैं, छठा। इसमें क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से आप भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह इसमें 4 बनाए ना, वैसे आप बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए और यहीं बता देते हैं, इधर हम सेक स्क्वायर थीटा छोड़ दिए, ठीक है, बराबर में कितना है 1, ई माइनस उधर गया तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये किसका फार्मूला निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा का। उसी तरह अगर मान लीजिए हमको डायरेक्ट सेक थीटा पूछ रहा है, ठीक है, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा, सामने में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर उधर जगह क्या बनेगा रूट में। तो ये किसका फार्मूला निकल गया, सेक थीटा का। अब मान लीजिए हमको टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हमको, तो क्या किए, टेन स्क्वायर थीटा किधर छोड़ दिए, तो बराबर में कितना 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा में इसको हम इस तरह बताते हैं, देखिए टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। तो इसमें टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है, इसको हम इस तरह बताते हैं, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये प्लस में, प्लस उधर जगह क्या बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं इस माइनस काटने के लिए। तो माइनस पहले इसको तो ऐसे लिख देंगे हम, इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन करने का मतलब हो गया प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बताइए कौन सी में है, ये प्लस में हो गया, तो माइनस कॉमन किए तो ये प्लस था, कौन सी में हो गया माइनस में, ये माइनस में था तो ये कौन सी में हो जाएगा प्लस में। तो देखिए ये माइनस माइनस कट गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ये किसका निकल गया टेन स्क्वायर थीटा का। इसी तरह अगर सिर्फ टेन थीटा पूछ देगा तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर जगह क्या बन जाएगा रूट हो जाएगा, समझे। चलिए 7वां देखते हैं, टाइप नंबर 7, और ये मार्कर से नहीं चल रहा। 7 नंबर में है, अभी हम देख लेते सेक वाला, अब देखते कॉसेक वाला। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से आप फिर से बना सकते हैं, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ देते, ठीक है, बराबर में 1 है, कि माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको डायरेक्ट अगर कॉसेक थीटा बराबर पूछ दिया, यानी डायरेक्ट कॉसेक थीटा बराबर, तो जैसे इसको बताए थे ना, स्क्वायर को चढ़ा देंगे उधर हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चढ़ा दीजिए इसमें, क्या हो गया कॉसेक थीटा बराबर क्या बन गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हमको पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इस तरह से अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का। अगर इसी में सीधा अगर हमको पूछा जा रहा है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो फिर वही काम करेंगे जो इसमें किए थे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा रूट में, तो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये किसका हो गया कॉट थीटा का। ये हम बताए थे टाइप नंबर 7 है। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में टेन थीटा और कॉट थीटा रखते हैं इसमें। देखिए ये हो गया टाइप नंबर 7, और टाइप नंबर 8 इसमें जैसे यहाँ साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा नहीं होगा, टेन थीटा बराबर देखते हैं, इसका एक फार्मूला है, टेन थीटा को इसे लंब बटाधार होता है, लेकिन एक और फार्मूला इसमें टेन थीटा को होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, समझे। दूसरा नंबर इसका होता है कॉट थीटा, इसके बराबर होता, इसको उल्टा कर दीजिए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं, मान लीजिए इसे प्रूफ करते हैं, इसको हल करने पर हमको इतना आना चाहिए इसका मान, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा
लंब क्या होता है, आधार बटा लंब। अब हमको जो है इसको हल करके इतना लाना है, तब ना बराबर होगा। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण बटा, उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या बन गया, आधार बटा लंब। तो देखिए आधार बटा जो लंब बन गया है, मिल गया नहीं, ये दोनों प्रूफ किया गया, मतलब अब तो साबित हो गया। यानी टाइप नंबर 8 में देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब अगला टाइप देख रहे हैं, टाइप नंबर 9। देखिए टाइप नंबर 9 में पहला बता रहे हैं, देखिए साइन थीटा यानी साइन 90 माइनस यहाँ ए लिख दिए, ठीक है। तो इसका जो है साइन को जब 90 में से साइन थीटा 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस, यहाँ जो घटाएंगे ना वही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा लिखे तो यहाँ पर थीटा लिखना पड़ेगा, जो लिखा यहाँ पर लिखा वही यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे दूसरा देखिए कॉस 90 माइनस ए यहाँ लिख दिए तो कॉस बदलता है साइन में, तो यहाँ ए लिख लेते यहाँ भी ए लिखेंगे। अब तीसरा नंबर में टेन लिख दिए, टेन 90 माइनस ए, तो इसका क्या होगा, टेन का उल्टा होता है कॉट ए, यहाँ पर है तब ये लिखते हैं। चौथा नंबर हो गया कॉट, कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा टेन ए। उसके बाद पाँचवा को सेक लेके चलते, सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए। उसके बाद छठा नंबर जो सबसे लास्ट है कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। समझे, ये टाइप नंबर 9 बता दिए। अब टाइप अगला 10 नंबर देखते हैं, इसका आखिरी। आप लोग इसको लिखते भी रहिएगा। टाइप नंबर अब हम 10 देख रहे हैं। देखिए टाइप नंबर 10 जो है इसमें साइन यहाँ पर माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन मिला साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद दूसरा कॉस माइनस थीटा बराबर होता है सीधे कॉस थीटा होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। और एक और है तीसरा टेन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा। ये रहा टाइप नंबर 10, यानी पूरे त्रिकोणमितिक फार्मूला यानी डिग्री को छोड़ के हम बता दिए हैं।